evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. कर दो शुरू। स्टार्ट तो होने टाइम तो जान दे 2 मिनट तो सांस लेने दे लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी लोग आ रहे हैं। लास्ट क्लास का एक बार रिकॉल करते हैं। जब तक लोग ज्वाइन करते हैं मैं लास्ट Yes, क्लास sir. का रिकॉल करवाने का ट्राई करता हूँ। मेरे साथ साथ सुनते जाना एंड कोशिश करना नोटबुक बंद रहे और आंखों के आगे इमेज बनती रहे। व्हाटएवर आई एम सेइंग तुम्हें वो दिखना चाहिए, है ना। तो Okay, sir. सबसे पहले स्टार्टिंग विद व्हाट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नीचे लिखा था इनवर्स, जो कि 1 1 और 1 2 होगा तो बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन, और फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 1 1 और 1 2 पार्ट हम उठा लें तो वो आईटीएफ में कन्वर्ट हो सकता है। ये स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ था। पैराग्राफ का मतलब जो भी मैंने डायग्राम बनाया था, लैंग्वेज में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद में आई होप आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने एक साइन का ग्राफ बनाया था और -π/2 से π/2 तक Yes, का sir. उठा के नीचे रखा था यस एंड सर। बोला था कि y=x लाइन पे इसकी इमेज लेंगे तो साइन इनवर्स x बनता था। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ याद करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ है, यूं जाके यूं, डोमेन -1 से 1 एंड रेंज -π/2 से π/2 थी। अगेन आई एम कमिंग ऑन कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके, हाँ जी, इंक्रीजिंग था। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था जिसका डोमेन -1 to 1, 0 to π रेंज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन था। अगेन टेन इनवर्स एक्स की तरफ बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा जिसका डोमेन आर आ रहा था, रेंज -π/2 से π/2 आ रही थी और हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था। चुप रहना 2 मिनट, बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद में कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर तुम याद करोगे, डोमेन आर आ रहा था, रेंज 0 से π आ रही थी, π और 0 एक्सक्लूड थे और एक डिक्रीज करता हुआ फंक्शन था। एंड उसके बाद सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ के लिए एक मैंने बॉक्स बनाया था जो कि 0 से पाई और -1 से 1 को तो ब्लॉक करता था एंड π/2 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी और कुछ इस तरीके से और इस तरीके से जाता हुआ एक ग्राफ बनाया था, इधर से ऊपर और इधर से नीचे। एंड डोमेन आर -1 to 1 एंड रेंज 0 to π, जिसमें π/2 एक्सक्लूड कर रहा था। जो कोस का था वही सेक का होता है, बस π/2 को एक्सक्लूड करते हुए। एंड सिमिलरली मैंने कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था। तो ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में की थी। उसके बाद तुम्हें एक टेबल बनाई थी, वो टेबल दिखनी चाहिए कि उस टेबल में साइन कोस, टेन कोस, सीकेंट कोसिकेंट, इधर डोमेन, इधर रेंज, रुक जाओ एक सेकंड हर्ष, इधर रेंज और इधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये चीजें मैंने बताई थी। ये मेरा लास्ट क्लास था जो विद इन 2 मिनट मैंने रिकॉल कर लिया है। अब इसके अंदर जो जो क्वेश्चन करवाए थे वो तुम्हें याद आने चाहिए। तो 2 मिनट लगी है मुझे हार्डली, मैं पूरा का पूरा लास्ट क्लास को रिकॉल कर चुका हूँ। हाँ जी हर्ष, अब बोलिए। सर एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता दीजिए। हाँ अभी आता हूँ मैं, उसके ऊपर आऊंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर रुको, मैं उसके ऊपर आऊंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे उस जैसे, तो मैं आऊंगा वहां पे। तो अभी आई थिंक जो बातें मैंने बोली वो सबको क्लियर होगी कि मैंने क्या क्या बकवास करी है, कहाँ से शुरू करके मैं कहाँ तक ले गया हूँ। ये क्लियर है यस सर। सबको? यस सर। Yes. तो अभी थोड़ा सा मतलब लास्ट क्लास तो मैं भी एक लेके आया हूँ, सेकंड क्लास है, एनर्जी बूस्ट अप रखना अपनी। हाँ आशुतोष बोलिए। सर बस एक छोटा सा डाउट था। कल हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जब मतलब cos -1/2 का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर हमने सेकंड क्वाड्रेंट का लिए थे, तुमने पाई -π/3 क्यों किया था? बस वो समझा दीजिए एक बार। सेकेंड क्वाड्रेंट में और क्या होगा बता। अगर तेरे पास थीटा दे रखा है तो उसी थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए तू 1/180 माइनस थीटा ही तो बोलता है, और क्या बोलेगा। यस सर। और दूसरे तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकता है मुझे ये बता दे। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट का भी तुम्हारे पास जा ही नहीं रहा, वरना पाई प्लस थीटा करते, बट थर्ड क्वाड्रेंट का भी आता ही नहीं हमारा। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो माइनस थीटा कर देते। यस सर। यस सर। तो ये सारी कहानी थी पिछले क्लास की, जो कि हार्डली 2 मिनट में हमने रिवाइज की थी। और ये बात, हाँ प्रभजोत बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बस आप बोल रहे हो। आई थिंक माइक एक बार चेक कर लेना, आवाज नहीं आ रही थी। सर आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ ना बोलिए। सर मैं कह रही थी कि सेक और कॉसेक का जो ग्राफ है ना, उसमें कंफ्यूजन है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा। चलो देखो, एक थोड़ा सा आइडिया तो ऐसे देता हूँ। कोस की रेंज बताओ मुझे, कोस की रेंज क्या होती है। 0 से पाई। तो कोस के जैसा ही सीकेंट इनवर्स है, उसकी भी रेंज 0 to π होगी, बस π/2 जहाँ कोस 0 हो रहा होता है वहां पे ये नॉट डिफाइन होगा।
तो एक बॉक्स बनाना तो मुझे समझ में आ गया कि भाई बॉक्स तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा जो भी मैं बोलूँ कि 0 से पाई के बीच में चल रहा होगा और -1 से 1 हट जाएगा, और एक लाइन में π/2 पे बना दूंगा। अब अगर मुझे जाना है तो मैं एक बार ये कंफर्म है π/2 पे ये और ये, और कैसे आ सकता हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट मुझे पता है 1,0 और ये -1, ये मुझे पता है। तो अब मुझे आने का यही ऑप्शन था, तो मैं कोस से याद कर सकता हूँ थोड़ा सा। तो अगर सीकेंट की सॉरी कोसीकेंट की बात करोगे तो साइन की तरह, मतलब -π/2 टू π/2, -1 टू 1 कर दिया। अब तुम्हें पता है -1 के ऊपर ये π/2 होता है, कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ से 0 के करस्पॉन्डिंग इसको इस शेप में लाना है, तो ये बन जाएगा। तो तुम्हें अगर डोमेन और रेंज याद है तो आइडिया ग्राफ में लग ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम करेंगे तब चीजें करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, एक बार शांति से यस बैठना। सर। मैं अपने आंसर्स लिख रहा हूँ, तुम अपने आंसर्स मैच करना, जिनके सारे सही है वो हैंड रेस करना, बाकी लोगों से हम डिस्कशन में करेंगे। मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगे मेरा गलत है तो भी टोक देना, क्योंकि हो सकता है मैं गलत लिख दूं। मेरा ऐसा आ रहा है, ये जो क्वेश्चन लिखे एक बार हैंड रेस कर देना जिनका सेम मिल रहा है, फिर मैच एक करके मिनट सर, मैच तुम कर रहे हाँ हैं। जी आराम से चेक करके कर दो। अगर कुछ गलत है तो हो सकता है मैं अपना चेक कर लूंगा, कहीं मैंने कुछ गलती की हो। मेरे को जो लगा मैंने अभी बस वो लिखा है। तो एक बार तुम लोग चेक कर लो अपना आंसर। जिस 3 लोगों का मेरे से मिल रहा है बस केवल, तो हो सकता है फिर मैंने गलती की हो। सर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सर अभी एक ये टेंथ वाला दिख वाला। रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक 10th सेकंड वाला नहीं जिन मिल रहा जिन है, का 5 बाय तुम्हारा मिल 6। रहा है पहले वो लिख लो, फिर मैं चेक कर लूंगा जो जो नहीं मिल रहा कि मैं गलती ना कर रहा हूँ। 7 लोगों का तो एज इट इज मिल रहा है। ओके, तो अभी शुरू कर दे, रुक जाओ एक सेकंड। सर थर्ड फिफ्थ वाला। थर्ड टू फिफ्थ में कोई कंफ्यूजन तीनों में से किसी का? 3 4 5 जो पहले पहली सर रो फिफ्थ। में, एनीवन जिसको फर्स्ट उसमें डाउट हो? नहीं है, सबका सेम मिल रहा है। यस ठीक है, यस सर। 6 7 8, 6 7 8 बताओ किस में पूछ रहे हो? मतलब आंसर गलत आया तो ठीक है, किसी को अभी डाउट है तो पूछना, मेरा जो आ रहा है वो ठीक लग रहा है मुझे। अब 9th 10th 11th 12th किसी को इनमें से किसी में कोई कंफ्यूजन हो कि भाई हमारा वाला? सर टेंथ 10th में सर में पाई बाय 10th 6 में लिखा हुआ है। 5/6 एक आया सेकंड है। एक सेकंड, 10th में चेक कर लेते। 10th √3 आ रहा है, मतलब √3 होता है π/6 पे, ये आएगा पाई इसका। बाय 6। यस ठीक सर है, सर। ट्वेल्थ वाला हाँ भी सर ट्वेल्थ में भी ट्वेल्थ वाला भी 12th सर। के अंदर फाइव बाय फोर π/4। आएगा माइनस का। अब पाई फिर यस बाय सर। 4। तो जिन लोगों के 8 लोगों के मेरे, जिन लोगों के 8 लोगों के मेरे जैसे आए थे वो गलत थे। ठीक है, अभी सही है आंसर। यस सर। अब जिनके सही है वो हैंड रेस करो, बाकी नीचे कर लो, और जिनके पहले सही है वो हाथ हाँ नीचे सही करके। है सर। हाँ, 12 तो पहले से ही था, 12th पहले सही। मतलब पहले से ही बोल दिया था कि नहीं मिला सर। यस सर ट्वेल्थ। अच्छा नहीं नहीं, अभी जो लिखा है उनसे मैच करने वाले हैंड रेस करेंगे, जिनका अभी जो मैंने लिखा है उनसे सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। तो काफी लोगों सर के कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। पहले 12th का आंसर लिखा कहाँ था सर, डैश दिया हुआ था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिल पे मत ले अभी, ऐसे मत लोड मत ले, जितने थे उनके ऊपर ही रख लेते हैं। ऐसे कोई यहाँ पे अपने कोई झगड़े करने वाली बात ही नहीं है, है ना? नाराज हो रहा है। आगे अगले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर अगर मैं देखूंगा, इसका आंसर मेरा आ रहा है π/2। यस सबका सर। π/2 आ रहा है। यस सर, यस 5/2 सर। इसका आंसर मेरा आ रहा है पाई। यस सर, 5 आ रहा है। यस सर। अगर किसी सर को मेरा 0 आ रहा है। जीरो वाला चेक कर लेते हैं। एक कोस इनवर्स, देखो ये तो हो गया -π/3, प्लस ये हो गया π/3, और कोस इनवर्स -1 होता है अच्छा पाई। 5। यस। यस सर समझ गई। तो बाकी जनता जो भी है सबका क्लियर चल रहा है? एक बार जस्ट जो जो क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आगे पढ़ना शुरू करना है मुझे, तो हैंड रेस कर दो एक बार, जिससे मुझे लग जाए कि हाँ सारे एक्टिव है क्लास में, जितने भी क्लास में सारे हैंड रेस हो जाए एक बार।
जितने भी क्लास में एक्टिव है अभी सारे हैंड रेस करके छोड़ दो, एक सेकंड नीचे मत करना, बस ऊपर रखो 2 मिनट। जितने लोग एक्टिव है, आर्यन, आदित्य, अखिलेश, आशुतोष, पलक, रक्षित, शदन। तो कर तो रखा है मैंने। मेरे को नहीं दिख रहा है यार, शायद पता नहीं फिर मेरी आंखों में दिक्कत आ गई है, हमें भी नहीं दिख रहा सर, फिर इसी की तो आंखों उसकी साइड से हो गया होगा, हमें नहीं में। हो आर्यन, गया। आदित्य, अखिलेश, गाइस आर यू इन क्लास और नॉट? अखिलेश, सर मैं, अब हुआ क्या? हाँ हो गया। अखिलेश आप क्लास में हो आज आपका? नीचे मैंने पहले नोटिस नहीं किया आपका नाम क्लास में। आर्यन, आदित्य, पलक, रक्षित क्लास में नहीं है मतलब तुम लोग अभी तो शुरू ही नहीं करी, नालायक उससे पहले ही नहीं हो, क्या इंसान हो। थोड़ी देर तो रह लेते। हाँ, कोई और आया क्या? क्या कर रहा है यार तू दोस्त? क्या दिक्कत है तेरी? वो हैंड लोअर कर रहा था, गलती से कैमरा ऑन हो गया। आर्यन, आदित्य, अखिलेश, पलक, रक्षित, शदन। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मैं एक बार रुक जाओ 2 मिनट में इनसे, 1 सेकंड रुका, ऊपर ही रखना, इन लोगों को मैं नोट कर लूँ कौन कौन है। हाँ फाइन, नीचे कर लो। हाँ, इन लोगों से बीच बीच में बात करते रहेंगे, क्या पता किसी का बीच में मन कर जाए आने का। नीचे कर लो हैंड। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ये हटा देते हैं जो भी पढ़ा हमने, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। और मैंने कल क्लास में कुछ चीजें कही थी कि कुछ क्वेश्चंस और करा देते तो अच्छा रहता है ना। यस सर। यस तो करना शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस और। एक क्वेश्चन लिखना, तुम्हें ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिखा जा रहा है, जो दिख रहा है ना। एक्स वाई जेड दिया है ना मैंने। फाइंड द all possible sum of all possible values of x plus y plus z. Do it. हाँ, मनदीप और हर्ष हाथ नीचे कर लो, दर्द हो जाएंगे, क्वेश्चन उसी से करना है। यस हाँ, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे जिसका आंसर आ जाए हैंड रेस करना, मैं पूछ लूंगा। सर, इनसे ये कह दीजिए ये बोले ना। हाँ, कोई बोलेगा नहीं, बस हैंड रेस ही करना है। जिसका आंसर आ जाए बस हैंड रेस करना है। इसमें से कोई न कोई ऐसा क्यों लग रहा है जो कम है आज, जो कंटिन्यूअसली मैं सुनता हूँ। सुनिए, नीचे आ रहा है नाम। दिवेश तो था क्लास में, और शबीन नहीं है। हर्ष ठीक है, हैंड रेज ही रखा, अभी पूछेंगे आंसर। सोचने का प्रोसीजर भी समझ आ गया तो मेरा आधा काम हो जाता है। कल की क्लास जिसने ढंग से पढ़ी होगी उसको याद हो जाए। ऐसा कोई जो कल की क्लास में नहीं आया था और आ जाए? नहीं है, थैंक गॉड, वरना आपको आईटीएफ में समझने में बहुत मुश्किलें आती। आज आज नहीं, पूरे चैप्टर में ही आ जाती। हर्ष हर्ष का हो गया है, और बाकी जनता भी आंसर दे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, 3 लोग 4 लोगों का हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर हर्ष पोरिया तूने शुरू करा था, बताओ, ऑप्शन बनाते हैं। सर, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पहला आंसर ये आया है। और कोई इससे एग्री कर रहा है कि कोई ऐसा आदमी जो 3 पाई बाई 2 से एग्री कर रहा हो? यस सर। अच्छा, एक और एग्री कर गया। हैंड रेज रख लो, जो जो एग्री कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जिन जिनका आंसर ये है वो हैंड रेज रखें। आशुतोष, हर्षित, जसजीत, अरे हर्ष। गलत हो गया। अरे रुक जा, अभी तेरे साथ वाले तो आ गए, अब तू आउट है बिल्कुल, बीच में मैं आउट। बोलना मत। वो तेरे साथ वाले वो नीचे कर लिए हाथ तेरे चक्कर से ही। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट करते हैं, कोई और बताएगा? चुप रहे, 3 चुप रहे। क्या? 3 वन वाले हैंड रेज करेंगे 3 पहले। -3
3 वाले हैंड रेज करेंगे, चलो हर्ष हाथ नीचे रख, पोरिया। हाँ हाँ, बकवास नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नीचे कर लो। इसके अलावा कोई और आंसर देना चाहेगा तो ये सब? 3 वाला ही था ना? हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी गलत। तो अभी हम आगे बात करेंगे अपने अपने। 3 और -3 3 और -3 3 और -3 भी गलत ही है वैसे तो, बट ठीक है, मतलब कि उससे सम करके आंसर 0 आ जाएगा, तो आंसर तेरा मैच कर सकता है, बट वैसे गलत है। अच्छा एक बात बताओ कि साइन इनवर्स Zero. एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस पाई बाय Minus- 2 पाई बाय तो 2। भाई तीनों को ही तुम्हें पता है कि साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर वो से साइन हो इनवर्स जाएगी। हाँ 0 और क्यों लिखा? एक सेकेंड, सॉरी, -π/2। ये तीनों के तीनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 होगी, ये समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. सर। तो साइन Yes, sir. इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, और ये किसके इक्वल होगा? +-1। तो भाई Plus minus. एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ सकती है? प्लस माइनस पाई बाय तो सॉरी, ये π/2 के इक्वल होगा, सॉरी, तो हाँ ये वही वाला। तो सही हाँ है। सर। हाँ, तो तुम देखोगे यहाँ तुम्हारे पास एक्स वाई जेड के क्या क्या ऑप्शन है, या तो तीनों 1 1 1 बन जाए, या तीनों Yes, sir. -1 ऐसा भी हो सकता है, एक 1 बन जाए, 2 1 बन जाए, तीसरा -1 बन जाए, ये भी तो एक ऑप्शन है। यस सर। या फिर 2 Yes. -1 बन जाए और एक 1 बन जाए, ये भी तो ऑप्शन है। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या आ सकता है? इधर से कितना आएगा? 3 इधर से? -3 3 -3 -1 तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितना हो जाएगा? सम, 0 अच्छा हाँ, सब एक्स वाई जेड की सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई? 0 सर। 0। 0 आंसर आ रहा है मेरा। किसी किसी को ये भी लग सर सकता हम है शुरू में 0 बोले थे लेकिन फिर 3 बोल दिए सर। कोई बात नहीं, फिर तुम नेगेटिव ही करके आ गया। ठीक है, -1 लिख यस ले। सर, क्योंकि सर कोई बोला ही नहीं इसलिए कोई ऑप्शन बात नहीं, लगाया ही नहीं इसलिए। -1 लिख ले फिर तू, अब जब कर ही रहा है इतनी मेहनत तो। ठीक है, तो वो आगे। लास्ट की 2 एक और बार समझा दीजिए। अरे +-1 होंगे ना, तो अगर मान लो 2 1 हो गए तो एक -1 भी तो पॉसिबल है, तभी भी तो स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 -1 भी हो सकते, ऐसा भी कर सकते थे, इन दोनों को -1 कर दो, तो भी बात वही आ जाएगी, सम -1 हो जाएगा। हो सकता है कि हाँ मैं सर। इन दोनों को -1 कर देता, फर्स्ट और थर्ड को, तो भी -1 ही आएगा, बट वो तो सेम ही बात हो गई ना। यस सर, यस। अगली बार तू ऐसा भी कर सकता था, इसको और इसको 1 कर दे, इसको -1, या फिर इन दोनों को 1 कर दे तो 1 1, ऐसे टोटल 8 केस बनेंगे, क्योंकि हर किसी के करस्पॉन्डिंग 2 केस है ना, 1 -1। यस सर। वैसे ही जैसे हेड हाँ टेल, सर। टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, हेड और टेल होते हैं, हाँ सर। तो वैसे ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए, और 8 का अगर 8 के 8 का सम करेगा तो हर बार सेम आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। तो किसी को कुछ पूछना हो इस लाइन के ऊपर, इस कहानी के ऊपर, तो पूछ सकता है, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा आज के लेक्चर को शुरू करते हुए। ये नंबर वाला क्वेश्चन था? क्या नंबर वाला? नहीं नहीं, क्वेश्चन पे नहीं यार, आप थ्योरी भी तो पढ़ ले थोड़ी सी। अभी तक तो तुम 2 क्वेश्चन करने लायक तो हुए नहीं हो, अब थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको अभी तक का क्लियर है ना, उससे ही और आज के लेक्चर का, उससे आगे इनवर्स ट्रिगो में दिक्कत नहीं आएगी, वरना इनवर्स ट्रिगो दिक्कत देगी, और जबकि इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ होगा जो मैं और ये पढ़ा। लास्ट प्रोसेस समझाना मुझे इस क्वेश्चन में। अरे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तू ऐसे देखना, 3 है जिनके पास, तेरे पास हेड टेल के ऑप्शन थे, तो तू कैसे करता यस था? सर। तीनों टेल हो जाए, एक हेड हो जाए, हेड यहाँ आ जाए, हेड यहाँ आ जाए, अब की बार तीनों हेड हो जाए, एक हेड, 2 हेड, इस यस तरीके सर। से करता था, तो वही 8 ऑप्शन बना है इसके अच्छा अंदर। अच्छा ठीक है ओके सर। ऐसे ऑप्शन बनाए हैं, तुम 8 ऑप्शन तुम बना सकते हो प्रोबेबिलिटी में यस बेस, सर। वही यहाँ पे करा है। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, वो समझना, थोड़ा सा समझते हुए लिखना, कि एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, रैंडम कोई भी ग्राफ है, ये ग्राफ तुम बता सकते हो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग है।
अगर इसने यहाँ कोई पॉइंट x1 लिया है और यहाँ कोई पॉइंट x2 लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे पॉइंट fx1 होगा। यस सर। यस सर। सर तो एक बात बताओ, यहाँ x1 और x2 में से कौन सा बड़ा है? x2 x2 और f(x1) और f(x2) में कौन सा बड़ा है? f(x2) मतलब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर एक फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग है, इफ, इधर ही लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, इफ f(x) इज इंक्रीजिंग, तो अगर f(x1) लेस देन f(x2) है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो इसका मतलब f हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पे। यस सर। और तुम ये भी बोल सकते हो अगर x1 लेस देन x2 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड अप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। इसका मीनिंग समझ रहे हो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ये इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता, डिक्रीजिंग मतलब ये कोई फंक्शन है, थोड़ा इधर नहीं बनाते, इधर ही बना दे, बनाने का टाइम दे दूंगा। ये पॉइंट x1 ले लिया मैंने और ये पॉइंट x2 ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग ये f(x1) आ जाएगा और ये f(x2) तो एक बात f of बताओ, x2 x1 और x2 में कौन सा बड़ा है? x2 और x2 x1 और f(x2) में से कौन सा ऊपर है? f(x1) f(x1) मतलब तुम ये f बोल of सकते x1 हो इफ f(x) इज डिक्रीजिंग, तो तुम्हें दे रखा हो कि लेट सपोज f(x1) ग्रेटर देन f(x2), तो तुम क्या बोलोगे इसको सॉल्व करके? जब f हटाओगे तो इनइक्वलिटी साइन बदल जाएगा। बदल जाएगा। और सिमिलरली तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, तो अगर इस पे डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई वो भी करो बदल जाएगी। तो इनइक्वलिटी का साइन। यस सर। ये मेरा एक फंडा था जो मुझे आगे पढ़ाना होता है एओडी में, पर इसको एक बार लिख लो और समझते हुए ट्राई करो। जो एक आदमी भाग गया है मेरी क्लास से, इसको शर्म नहीं आ रही है, और कल भी सर भाग अगर गया। डिक्रीजिंग होगा तो ही इनइक्वालिटी चेंज करनी है ना, अगर इंक्रीजिंग होगा तो नहीं करनी। हाँ बताया तो कुछ ऐसा ही था। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था आप कहना क्या चाह रहे थे। बदतमीज, ऐसे कौन बोलता है? इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ पर कौन सी लैंग्वेज समझता है तू? नहीं चलो सर, मैं समझ नहीं रहा। सर चल, ऊपर ही रखना, अभी नीचे मत करना। हाँ लिख लो इसको। कैसे कैसे लोग हैं क्लास में। वापस सुन, नहीं बोल रहा अब मैं किसी को और नहीं सर, कंफ्यूजन, समझ गया। किसी और को कंफ्यूजन है हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है? ऐसे टाइम पे अच्छी बात है उसने पूछ लिया, पर हैंड रेस कर दिया करो अगर किसी को भी कंफ्यूजन रहता है। घर पे लेके मत जाना, हाँ वैब भी क्या कंफ्यूजन है, देख ऐसे समझ ले, अगर एक नंबर जैसे 1 2 से छोटा है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f(1) और f(2) में f(2) बड़ा होगा। बट अगर 1 2 से छोटा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f(1) f(2) से बड़ा हो जाएगा। मतलब इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, बस इतना सा दिमाग में रखना है। डिक्रीजिंग फंक्शन हटाए या उसमें अप्लाई करें, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, हाँ अब बोलो। नीचे कर दो। क्या बोल गई वैभवी, समझ नहीं आया। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? हाँ सर इतना नीचे नहीं सर, सर हो थोड़ा गया ऊपर। क्लियर। ओके, इतना नीचे गई, इतना ही था और था क्या जो? क्या है? हो गया सर। अरे वाह, नहीं सर अभी नहीं। कोई बात नहीं, आपस में झगड़ते रहते हो क्या लोगों को तुम ऑनलाइन क्लास में। ये तो अच्छा है, पता ऑनलाइन है, तुम ऑफलाइन में होते तो पता मुक्के मुक्के मार देते एक दूसरे के। तेरा कैसे है जैसे तुम झगड़ रहे हो तो। चलो क्वेश्चन लिखते हैं थोड़े से इसके ऊपर, समझने का ट्राई करते हैं कि भाई बताना क्या चाहता हूं मैं। अब तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन याद है ना, कौन कौन से इंक्रीजिंग थे कौन कौन से यस सर डिक्रीजिंग? याद है, सब याद है। यस सर। यस सर। यस सर। cos इंक्रीजिंग sin इंक्रीजिंग। हाँ बस क्वेश्चन सर लिख। एक सेकेंड स्क्रॉल ऊपर कर दीजिए। खुश हो रहा है गणेश गणेश राजा भाऊ मिर्गाने, मिर्गने क्या है पूरा समझ ही नहीं आ रहा। एक 3 लोगों के नाम अकेला रख के बैठा है तू। सर मिडिल नेम है पापा हाँ का नाम। मिर्गने। अच्छा इसमें हो गया सर, तू थैंक यू। महाराष्ट्र से है? यस सर।
एक पहचान गया ना मैं सरनेम देख के। चलो लेट्स क्वेश्चन सॉल्व इनइक्वलिटी। जैसे पहली है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1, इसको सॉल्व करना है। आराम से बैठ के दिमाग दौड़ाएंगे। यहाँ अलग अलग स्टेट के लोग होंगे ना ऑनलाइन में। सही है, महाराष्ट्र का मिल गया, बिहार के हैं, यूपी के हैं, और कहाँ से कोई और 3 स्टेट तो मुझे दिल्ली की सर होंगी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भी मिल गया देखो। और कोई हनुमानगढ़, हनुमान, राजस्थान आ गया। पंजाब, पंजाब कोई, गुजरात, गुजरात, अरे मोदी जी। और गुजरात का कौन है? तुझे क्या काम है? ऐसे तू यूपी का मुझे बता है। बस तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मुझे लोग मिल गए आज। तुम्हारी संडे को पीटीए में तुम्हें पता है ये सर पता चल गया। यस सर पता है। यस सर। यस सर। मिलेंगे साथ ही वापिस से एक बार। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकाला किसी ने? कोई बताना चाहेगा क्या आएगा? निकाल रहे हैं उनको। इतना टाइम तो बस 1 सेकंड। 1 सेकंड में तो कैसे आएगा जब इतनी देर में ही नहीं आया तो। सर x is smaller than -π/2। हाँ पहला ऑप्शन बना है एक्स इज स्मॉलर देन -π/2। पहले तो साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी का साइन बदलते हुए तुझे डर लगना चाहिए था, पर नहीं लगा है तुझे। तू ग्रेटर देन होना चाहिए शायद एक्स ग्रेटर देन माइनस। -π/2। हाँ तो आप भी बहुत बट अच्छे लेस से। देन π/2 सर। बट लेस देन π/2, ठीक है चलो 2 ऑप्शन मिल गए हमें। चलो कुछ लेस देन π/2 बोला, ये मुझे अच्छा लगा, ये लॉजिकल था। बाकी गलत था तेरा भी, बट लेस देन π/2 बोला वो मुझे ठीक लगा। वो स्टेटमेंट सुनना था हेलो मुझे। हाँ क्या चल रहा है? हेलो हेलो क्या है? ये तो तेरा नहीं नेट सर, सुनाई बीच शांति। में नेट इशू फिर हो गया। एक तो तूने तेरी जिंदगी नेट के आगे पीछे कर रखी है। अम्बानी जी ने इतना अच्छा काम कर रखा है पर तू यूज नहीं ले रहा उसका। चलो मैं स्टार्ट करूं इसको। क्या देखो, यस एक सर। चीज तो कंफर्म है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो -1 से बड़ा होना है पर π/2 से छोटा होगा। ये कंफर्म पता है, और इक्वल। तो अगर मैं साइन हाँ को सर। इधर लेके जाऊंगा तो साइन -1 हो जाएगा लेस देन एक्स और लेस देन साइन। तो साइन π/2 -1 को कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते मेरे हिसाब से। जो मतलब होता है साइन -1, ये -π/2 होता तो कुछ लिखने का ट्राई करते। 1 सेकंड ये 1 तक होता है नहीं? हाँ सही तो लिख रहा हूँ। तो ऐसा आंसर आना चाहिए था। जो भी तुम्हारा है वो सारा गलत था, आंसर ऐसा आना चाहिए था। क्योंकि इसकी वैल्यू साइन 1 π/2 नहीं होता है, ना ही -π/2 होता है। साइन 1 ही होता है। 1 इज रेडियन, 57 डिग्री के अराउंड कोई है। तो साइन 57 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं आती तो मैं उसको -sin1 लिख के ही छोड़ दूंगा। एंड राइट हैंड साइड साइन π/2 बनेगा जिसकी वैल्यू मुझे आनी चाहिए थी। कोई ऐसा जिसका ये आंसर आया हो? हैंड रेज करना अगर कोई भी ऐसा है जिसका एज इट इज आंसर मैच कर रहा हो। भाई तेरा कहाँ से कर रहा है? सर इसका तू तो कैसे आ इधर ही गया? π/2 बोला था सर नालायक झूठ यहाँ। बोल रहा है ये। हाँ तो हाँ मुझे सर। सर झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे सर। बीच में मेरा सर माइक मेरा खराब हो मिलता गया था। हुआ है इससे, मतलब ये आगे का लेस देन 1 नहीं आया, लेस देन इक्वल टू ये सही आ रहा था, ये इसका कैसे आ गया? कोई बात नहीं, उसको म्यूट कर दिया मैंने। अगला सर एक बार फर्स्ट लाइन बता दीजिए आपने लिखी कैसे वो। बेटा जो साइन इनवर्स का ग्राफ वही मैं बताने जा रहा हूँ। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है। यस सर। अब एक बात बता, जो भी तेरे सामने लिखा हुआ है साइन इनवर्स कहां से कहां तक बोला इसने? -1 से बड़ा। माइनस। मतलब y की वैल्यू -1 रख दूं, कहीं यहाँ होगी y इक्वल टू -1। यस सर। इससे बड़ा मतलब ये ग्रीन लाइन के अंदर कहीं न कहीं होगा।
यस सर। तो इस ग्रीन लाइन के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूँ कि -1 कहाँ हो रहा है, और इस ग्रीन लाइन के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज कहाँ आ रही है, ये रेड लाइन होगी सारी। यस सर। तो ये मेरा आंसर होगा। अभी रुक जाना, मुझे पता है कुछ लोगों को देखने में दिक्कत आती है, तो इस चीज को समझना कि भाई मेरा आंसर होगा जो ग्रीन लाइन है -1 से बड़े सारी वैल्यूज। तो -1 के करस्पॉन्डिंग तो मेरा -sin 1 आ गया, बट मैं ऊपर गया तो मेरा π/2 से ऊपर मैं साइन इनवर्स को लेके ही नहीं जा सकता, इसलिए मैंने अपर कैप लगा दी यहाँ पे, और फिर मैंने साइन अप्लाई किया, तो मुझे समझ में आ गया कि 1 तक एक्स मैक्सिमम जा सकता था और मिनिमम -sin 1 तक। अभी किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं मैं अगले क्वेश्चन से और क्लियर करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना ही बोल सकता था मैं। क्लियर है सर। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का, ये तुम बना लो, लिख लो, फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम और क्लियर कर पाओ। ठीक है, लिखता हूं मैं क्वेश्चन, तुम लोग ये लिखो जब तक। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स एक्स लेस देन हाफ, ट्राई टू सॉल्व दिस। जो तुम्हें ठीक से समझ में आ रहा है तुम्हें बस ये करना है, लास्ट में हम आंसर आंसर बोलने की जरूरत नहीं, अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करके रख ले बस। अगली बार हर्ष राज तेरा माइक डिसेबल कर दूंगा अगर तूने ऐसी मजाक करी है मेरे साथ। कुछ भी सर जब थोड़ा बोले। सा आप करेक्शन किए थे उसके बाद मेरा सर हम बना लिए थे सर। शांति रख, एग्जाम घर दे के आके बना के क्या फायदा, एग्जाम में नहीं हुआ तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट फटाफट सॉल्व करके जितने भी सर लोग। रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, टेक योर टाइम। और जो लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? विक्रांत उस टाइम एक्टिव नहीं था तो क्लास में। 1/2 से पाई तक, कोस 1/2 से पाई तक, पाई इंक्लूडेड। रुको रुको रुको। देख लेते हैं एक बार बाकी जनता का भी। हाँ गणेश बोलिए। सर एक्स -1 से छोटा होगा और π/6 से बड़ा होगा। π/6 आर यू श्योर वो π/6 होगा? कोस 1/2 π/6 होता है, कोस π/6 1/2 होता है। सर कंफ्यूज ये है? वन, सॉरी मिनट हो गया। हाँ 5/3 सर, वन से 5/3 होगा सर। बड़ा होगा, इक्वल होगा, और 1 से cos 1/2। कोस 1/2 से छोटा। यार मुझे एक चीज -1 बताओ कि ये 1 से मिनिमम कितना जा सकता है, 0 जाएगा? जीरो, यस सर, ऐसे ही किया हाँ है। अब सर। जब मैं इसके अंदर कोस अप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन तो पहले बदलेगा। यस सर, बदल हाँ जाएगा। यस सर। तो ये जो हाँ एक्स सर। आ रहा है वो को ये इक्वल भी नहीं है, ये कोस 1/2 से तो बड़ा आ गया है ना, और किससे लेकिन 1 छोटा? से छोटा है। 1 से छोटा आ गया। कोस 1/2 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, कोस 1/2 π/6 या π/3 नहीं होती यस है। सर, ऐसे ही किया है, छोड़ दिया है मैंने कोस 1/2 लिख के। अब अगला अगला अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच ले रहा होता तो मेरा ग्राफ बन रहा होता कुछ इतना ऊंचा नहीं लेते, ऐसा कोई मेरा ग्राफ बन रहा होता इसका। एंड 1/2 की बात करूं तो ये तो है मेरा π/2, तो π/2 1.57 होता है, तो 1/2 आई थिंक यहाँ कहीं होगा। और इससे छोटा y मतलब ये वाला y पॉसिबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की ये वैल्यूज आ जाएगी, केवल ये वाली। अगर तुम थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच भी सीखो, बिकॉज ग्राफ इसीलिए पढ़ाए थे, जब कंफ्यूजन होगा तो यही चीज होगी जो दूर कर सकती है। अभी सर क्लियर? ग्राफ से एक और बार बता दो। अगले क्वेश्चन में बताता हूँ ना, एक बार जितना तुझे समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन खत्म थोड़ी कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में ग्राफ से करेंगे, क्योंकि तू ट्राई ओके करना सर। पहले फिर मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखूं? यस सर। सर तो अगर यस यस ये सर। जो आप बताओगे क्वेश्चन, इसे ग्राफ से ही करें कि ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही करना है तुम्हें, और ग्राफ से भी आना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होगी जो ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं बाद में समझाऊंगा, बट अभी के लिए तुम्हें जैसे ठीक लग रहा है वैसे कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
अरे इतनी देर लगा दी, गुमसुम हो गए सारे ही। हो गया बस, हो रेंज का यूज आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि रेंज जो याद सर, रेंज करके का यूज हो रहा है। यस हाँ, सर। इसी दिन के लिए वो याद करवाई थी। बाकी जो लोग चुप चुप बैठे हुए रहते हैं वो भी बोल सकते हैं, ऐसी बात है। विक्रांत आ गया तो क्लास में? चलो आंसर बताओ। किसी का आया आंसर? सर हाँ। एक बार जो इनइक्वालिटी लिखते हैं एक बार वो बताऊं। हम्म। तो 2 पाई/3 से पाई तक। हाँ, तो देख तू ये बोल रहा है कि जो कोस इनवर्स एक्स है वो 2 पाई/3 से तो बड़ी हो जाएगी और पाई तक हो जाएगी। यस जब सर। एक्स लेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, तो कोस 2 पाई/3 तो इधर आ जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा और कोस पाई हो जाएगा। मतलब यस एक्स सर। की वैल्यू किससे बड़ी? कोस पाई होती है -1 और ये होती है माइनस का। हाँ अब बात हाँ करें सर। ग्राफ से, सुनना। देखो 2 पाई/3 कहाँ पे आ रहा होगा? 2 पाई/3 पाई/2 से तो ऊपर ही आ रहा होगा, ये मान लो 2 पाई/3। सर, आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, यस सर, क्या ऊपर ही माइक होगा। डिस्कनेक्ट हो गया था हेडफोन में। ये 2 पाई/3 अगर है तो ये वाला पॉइंट बता सकते हो 2 पाई/3 के करस्पॉन्डिंग एक्स पे क्या होगा। और तुम्हें इससे ऊपर के सारे पॉइंट लेने हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो लास्ट पॉइंट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग भी एक्स बता सकते हो। हाँ सर। सर तो ये माइनस और माइनस हाफ। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी ग्राफ से देख पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर, ये ग्राफ वाला एक बार दोबारा समझा दो। ग्राफ तो ये देखना, y की वैल्यू क्या है? 2 पाई/3, मैंने 2 पाई/3 को मार्क कर लिया। सर, इससे ऊपर के सारी वैल्यू चाहिए, तो यहां से यहां तक यस का ग्राफ कौन सा? ये ग्राफ है। सर, यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स देख ले। अच्छा, ठीक है, ठीक है। भाई तुम्हें हाँ बोला सर, हाँ। जाए कि एक ग्राफ ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कैसे देखोगे? ऐसे। अगला क्वेश्चन लिखूं? यस सर। यस सर। यस सर। एक्स की वैल्यूज निकालनी, जिसका सही हो जाए वो अपने एक चॉकलेट मिलेगी उसे, जिसका सही हो कैसे जाए। दोगे? मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम दुकान पे जाके खा लेना खुद से खरीद के ही। तब पेटीएम कर। तब पेटीएम कर देना उसे। ठीक है, अभी तुम करो फिर। कंप्लेन कम करना। ठीक है, तो ये जिसका हो जाता है उसको एक चॉकलेट फ्री, पर सही आंसर पे। गलत हुआ और गलत, जो इसका गलत होगा वो दे देगा सही वाले को, बात खत्म। मैं फ्री। तब मेरा अनअटेम्प्टेड। ठीक है, अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, फटाफट आंसर निकालने पे फोकस करेंगे। सब म्यूट कर लो अपने आप को। अभी आंसर निकाल के डिस्कशन पे आएंगे, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसका आंसर मैं बोलूंगा, आदित्य देगा मुझे। आदित्य है तू क्लास में? नहीं तो नहीं तो आदित्य जानी, आदित्य तिवारी, हाँ है तो दोनों में से कोई न कोई आंसर देगा, वरना मेरे को चॉकलेट गिफ्ट करोगे तुम दोनों आज। मेरे कुरियर करोगे आकाश पे। अनअटेम्प्टेड। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर फिर दीक्षा देगी अब की बार। सर मैं हूं ना भाई। हाँ तू है। सर मेरे से भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन। रुक कुछ जाओ। बाकी लोग अब कौन है और कौन देगा? हर्ष अग्रवाल छत्तीसगढ़ से भेजेगा तू। सर स्टार्टिंग कैसे होगी इसमें? स्टार्टिंग कैसे होगी? तुम्हें क्या दे रखा है? इनवर्स, ये इनवर्स हटाना है ना तुम्हें, तो ये कैसा फंक्शन है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर आ गया। यस सर आ ऐसा गया। बताया था सर कि बताऊं मत, एक सेकंड सर। सर एक सेकंड अरे ले, बताऊं। अरे अरे दिल पे मत ले, चुप हो गया यार। सर आ गया आंसर।
रुक जाओ एक सेकंड, हर्ष अग्रवाल का आ गया, आंसर 2 मिनट हर्ष, शांति रखो, जिनका भी आ गया अपने शांति रखे, वरना फिर आज तो मेरे को बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। मार्क्स तो बहुत मिल गए तुम्हें, अब मैं कमाई पे फोकस करता हूँ, चॉकलेट खाएंगे। तो चल हर्ष अग्रवाल बता क्या आया। सर -1 से एक्स स्क्वायर। अरे एक्स एक्स की वैल्यू तो बतानी है नालायक। एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर एक्स कहाँ रहा, इतना भी गलत नहीं होना चाहिए इंसान को। ये तो और कुछ भी आशुतोष नहीं तू होगा। बता। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट रुक कर रहा हूँ बस। अच्छा, हर्ष अग्रवाल चॉकलेट खिलाएगा आप सबको। यहाँ पे इमोजी नहीं आती कोई चॉकलेट वाली, नहीं आती। व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ नेक्स्ट किसी और ने आंसर दिया है, क्या दिया है बताओ। आंसर बता पूरा, 1 नहीं, एक वैल्यू थोड़ी आएगी। कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, मैं नहीं रहूंगा कंफ्यूज। ने भेज दिया चॉकलेट। अरे पोरिया ये नहीं करने, इसको डिलीट कर मैसेज को, यहाँ पे नॉट अलाउड। डिलीट कैसे होगा? सर 0 to 1। उस मैसेज पे 3 क्लिक के ऊपर टिक करके डिलीट कर उसको। माइनस 0 to कॉमा 1, हाँ -1, हाँ सर कर दो आप। -1, ठीक है। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा डिलीट करने का। सर नहीं होता डिलीट एक बार जो मैसेज चला फंस जाता गए अब तो। चलो बताया नहीं सर आपने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल चिल चिल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अभी इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर निकालना चाहें तो पहले तो मुझे ये दिखेगा कि एक्स ये लिखना होगा, ये क्लियर है। यस तो सर एक यहाँ, बार मैं आंसर बताऊँ। हाँ बता। 0 से 1। 0 से 1 गलत है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन सर 0 मेरा आएगा, आ ये गया। आएगा। अब एक सेकंड, अब मुझे कर लेने दो यार। तो ये कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे 0 और 1, प्लस माइनस प्लस, तो एक्स बिलोंगिंग टू कितना आया। बट साथ में एक चीज मुझे पता है कि जो एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होगा, बिकॉज कोस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। तो इन दोनों का कॉमन आंसर क्या आएगा देख के बता सकते हो, इन दोनों माइनस का कॉमन। -1 to 0। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा आंसर सही मैच कर जाएगा, थोड़ा सा भी लॉजिकल रहोगे तो। यस सर यही आया सर था। इसने क्या लिखा है सर नीचे? सर क्या ये एक्स ग्राफ से बिलोंग्स नहीं टू हो पाएगा। माइनस ग्राफ से जीरो बेटा यूनियन। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ आता है, कोस इनवर्स एक्स का ही आता है तुझे ग्राफ, हाँ, कोस इनवर्स हाँ, एक्स हाँ, स्क्वायर का ग्राफ मैंने सिखाया नहीं अभी। हाँ कुछ और बोल रहा था आदित्य, बोल वापस। सर लास्ट में क्या लिखा है आपने सर सबसे नीचे? ये इसका यूनियन के बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करा है ना, प्लस वाला आंसर लेंगे ना ग्रेटर देन की वजह से। तो यूनियन में क्या सर वो लिखा है? 1 तो से infinity इन्फिनिटी होगा। अच्छा ओके हाँ ओके ओके, 1 से infinity होगा। हाँ हाँ, अभी ठीक है। यस सर ठीक। तो ये क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर होगा अभी। यस हाँ सर। यस सर। एक क्वेश्चन और दे, ऐसा ही दो यस सर। सर। एक काम करते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन लिखना, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स 2 to the power x। जिसका गलत हुआ रियल वाली चॉकलेट चाहिए, या मैसेज वैसेज पे नहीं खेलेंगे हम, चॉकलेट चॉकलेट वाला चॉकलेट भेज रहा है यहाँ पे। क्या, हाँ साइन इनवर्स के अंदर 2 to the power x है। सर डिफाइंड ही नहीं है, बस 0 पे ही डिफाइंड है। अच्छा रुक जाओ सर करने दो। चलो म्यूट यार, तुम ना बहुत स्लो करवा देते हो मेरी स्पीड यार, बातों बातों में मैं ना भावनाओं में बह जाता हूँ तुम्हारे, अब मैं पढ़ाऊंगा यार, बातें नहीं करेंगे अभी हम, आंसर चाहिए मुझे। ऐसे स्लो स्लो चलेंगे तो कब तक सिलेबस करेंगे हम।
आशुतोष बोल क्या आंसर आया? डोमेन 0। बस इतना ही ठीक है, गलत हो गया, बाकी लोग निकाले। टू टू दी पावर एक्स कहां से कहां तक होता है पता है? यस सर, -1 to 1। अरे टू टू दी पावर एक्स जीरो से हमेशा बड़ा होता है, बट हमारे यस साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है तो टू टू दी पावर को जीरो से बड़ा और वन से छोटा होना पड़ेगा। 1 तक। तो एक्स को माइनस इन्फिनिटी से और जीरो तक होना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए टू टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है और टू टू दी पावर जीरो वन होता है। टू टू दी पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ये इसका ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जा रही है एक्स की। अब अगर एक्स मेरा ये है तो टू टू दी पावर एक्स कहां से कहां तक है? जीरो से वन तक। 0 तो से 1 तक। साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स जीरो से लेके, Sin 0 तो साइन इनवर्स जीरो जीरो, ये एफ ऑफ एक्स और ये कहां तक आ गया? 1 तो पाई बाय ये 2। रेंज हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगा। क्या दिक्कत थी बताओ? तो कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे? इतना बेसिक सा फंडा तो है। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन नहीं आता था, तो ये मेरा पार्ट नहीं है। मतलब है तो मैथ का ही मेरा ही पार्ट है, पर 11th वाला है। तो अब बताओ कहाँ कहाँ से दिक्कत थी और कौन से पार्ट में नहीं समझ में आया था? सर एक्सपोनेंट पार्ट। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो पार्ट अब सर तुम्हारा 11th का है, बिल्कुल जीरो पे 11th चल रही है तुम लोगों की, मतलब कतई वाहियात। तो सर अभी ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर। आप हमको म्यूट कर दिए थे सर, पिछला बार हम आंसर आया था सर। अरे यार तो पिछले क्वेश्चन आपके जीत के ही मानेगा क्या? चॉकलेट सर शांति रखना। पिछला नहीं सर, मतलब ये वाला सर। अरे यार हर्ष यार आगे कंटिन्यू करते हैं यार, है ना? इट्स नॉट टू मच। आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, ये ठीक है। सर वो आपने जो इनइक्वालिटी लिखी है ना, उसको वापस समझा दीजिए। इनइक्वलिटी लिखिए कौन सी? राइट लेफ्ट तीनों साइड तो इनइक्वलिटी, लेफ्ट वाली बिल्कुल। यस सर। यार टू टू दी पावर एक्स जीरो से वन के बीच में होगा, ये कंफर्म है। यस अब सर। साइन इम्प्लाई साइन इनवर्स चाहिए मुझे, तो मैंने साइन इनवर्स तीनों में लगा दिया। तो साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, ये एफ ऑफ एक्स था और ये वाई बाई टू होता है। अच्छा सर, यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हें यार खुद करना है, और अब ये नहीं हो रहा तो फिर जितनी मैं फालतू टाइम पास कर रहा हूँ वो गलत होगा फिर यार। मैं मतलब आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन का तुमसे आंसर चाहिए, कम से कम 10 लोगों का आंसर सही आना चाहिए। अब नहीं आ रहा इट मीन्स फिर मैं कुछ भी करूँ, बस पढ़ाया जा रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा लगेगा। तो फटाफट ट्राई करो, होप सो सही बताओगे तुम सब। तो एनीवन गोट आंसर? डोमेन नहीं निकाल लिया हो किसी ने ऐसा कोई? हैंड रेस कर देना जिसका हो जाए, चलो है ना? माइक ऑन मत करना, हैंड रेस कर देना जिसका हो गया। हर्षराज डोमेन का आंसर पता क्या आ रहा है? 3/4 to 1।
ये डोमेन है तेरा। कोई बात नहीं, नीचे कर ले हाथ। यार ये मैंने पढ़ाया है तुम्हारे क्लास में, पता है ये फंक्शन, मैं मतलब कि जब 11th का बैकअप क्लास लिया उसमें ये थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने। इस तरह के कितने एग्जांपल तुम्हें होमवर्क देके गया था मैं। तुम्हें सिर्फ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के बारे में डिस्कशन करना है अभी, बाकी बाद में देख लेंगे। कम से कम उतना तो डिस्कस कर दो कि इसकी रेंज और डोमेन इस फंक्शन का क्या होना चाहिए था। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो लिखा हुआ है, कम से कम इसके डोमेन और रेंज के बारे में तो बात कर सकते हो। यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस सर। तो इधर की तरफ ये भी बोल दूं लेस देन इक्वल टू 1 बिकॉज इनवर्स के अंदर लिखा लेस हुआ देन इक्वल टू 1। यस यस सर, हाँ सर। है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इनवर्स बोल सकता हूँ। यस सर। तो यस आई थिंक ये इसको अगर तुम देखोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। यस सर। तो जीरो से तो ये हमेशा बड़ा ही होगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें केवल और केवल क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 1 से छोटा हो जाए। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे 0 और 1। आई थिंक ये तो डोमेन आना चाहिए था पहले यार तुम्हारा, मतलब ये तो आ जाना यस चाहिए था। सर। क्या आ रहा है? किसका आया है ये, जब मैं कर रहा हूँ उसके बाद आ रहा है, पहले तो कोई नहीं बोल रहा। श्योर नहीं था सर। यार तुम ना मुझे लग रहा है एडवांटेज ले रहे हो चीजों का कि मैं लाइट कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए लाइट नहीं हो रहा हूँ कि तुम चिल हो जाओ, इसलिए कि थोड़ा सा समझ पाओ। ये क्वेश्चन कितनों का हैंड रेस करना, किसी का डोमेन आया था हैंड रेस करना। विक्रांत ऑफ कर लो कैमरा। आदित्य बोल रहा है उसका आया था। एनीवन एल्स? गणेश का आया था। वाह आदित्य। सर बीच समझ में में था आया नहीं मेरा जिसका आंसर आ गया था। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। अच्छा, अब जो समझ में आ गया वो हैंड रेस करना, जिन लोगों को अभी क्लियर है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना था, हमें पता है कि स्टेप्स ये होनी चाहिए थी, वी वर डूइंग बट हाँ ऑन द वे थे, मिड ऑफ द क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व कर दिया कि भाई, और प्रोसीजर वाज राइट। और कुछ ऐसे लोग जिनसे स्टार्टिंग नहीं हुआ, डेट वाज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, है ना। जो लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से क्लास में, आई होप उनसे होना चाहिए था ये। इट वाज नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगर अब तुमसे इसकी रेंज पूछी जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर तुमसे पूछा जाए कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसकी मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। मिनिमम 1 आएगा सर। मिनिमम 1 आएगा। सर -1। माइनस, अरे मैं वाई इसकी 0 वैल्यू, आएगा सर। 0 आएगा मिनिमम और जीरो आएगा। सर 0। जीरो एक्स की किस वैल्यू पे जीरो आ रहा है मुझे ये बताओ यार। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें बोला जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसकी रेंज निकालो, तुम नहीं निकाल सकते। ये तुम्हारी आंखों के आगे लिखा हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते क्या होगी। अरे सर साफ साफ तो सर 3/4 है। एंड 3/4 अंडर रूट मैक्सिमम में है जाने की वजह से 5/2 रूट है। 3/2 हो जाएगी। यस सर। यस पर सर। यहाँ यस सर। मैक्सिमम तो 1 ही हो सकती है। अगर मैं इसके अंदर साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो यही तो मेरा एफ ऑफ एक्स था। कहां से कहां सर तक आ, कॉस इनवर्स। कोस इनवर्स था क्या। तो कोस इनवर्स के अंदर फिर इनिक्वलिटी साइन बदल जाएगा। हाँ सर। तो कोस इनवर्स इनिक्वलिटी साइन ये कितना होता है पाई/6, और ये कोस जीरो, जीरो पे आएगा ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो आई डोंट नो कि गलतियां हो कहाँ रही है, मुझे एक बार बताओ तो सही कि मुझे समझ में आए कि भाई यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा। दीज आर टू बेसिक क्वेश्चंस जो कि इजीली हर कोई कर सकता है, नॉट टफ क्वेश्चंस। सर हाँ जी बोलिए। सर हम पहले ग्राफ से सोचे सर पहले हम भी इनइक्वलिटी लगाए थे सर, लेकिन फिर सोचे सर ग्राफ से बनाने का। मुझे सर एक अगर बात, इनइक्वलिटी उसी को सॉल्व जस्ट कर वेट देते ना। जस्ट वेट ए मिनट है।
साइन कोस इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनाएगा, मुझे ये बता दे। सर हम इसका नहीं सर, जो डोमेन के लिए सर रूट अंडर इसका सर, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका फाइंड का, और फिर जो कॉस इनवर्स एक्स का होता है ना सर, उसका दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के तब मेरा ऐसा आ रहा था। यार मुझे समझ नहीं आया कि इंटरसेक्शन इसमें कहाँ आ गया है। तू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ, एक काम कर, कैमरा ऑन कर, जो तूने सॉल्व किया है मुझे फोटो यानी उसके ऊपर कैमरा उसके ऊपर करके मुझे दिखा दे, आई विल चेक। रफली बनाया सर। हाँ रफली भी देख सकता हूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए, मैं रफ को वर्क भी देख के समझ जाता हूँ किसने क्या किया, इतना तो समझ में आ जाता है। अगर तुझे दिखाना है मेरे को कोई जरूरत नहीं है, अगर तुझे लग रहा है कि हाँ नहीं 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 मैं तो सही था आप गलत समझ रहे हो, तो मुझे दिखा दे, मैं मान लूंगा तू सही कर रहा था, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। खुशी कोई डाउट है या अभी हैंड रेज रह गया है? नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर, तो लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट, चल छोड़ क्या अभी, सर? लीव इट, अभी इस चीज को यहीं स्टॉप करते हैं। अभी किसी को दोबारा समझना हो तो हैंड रेज करो, बाकी होप समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग विद, तुम्हें दो क्वेश्चन को देखो यार, सिंपल सी बात है यार, कभी भी ना सिंपल क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास दो क्वेश्चन थे, तुम्हें बोला जाए कि इसकी रेंज और डोमेन बताओ, इस क्वेश्चन का रेंज और डोमेन तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें इसका डोमेन पता है, ग्रेटर रेंज देन इक्वल पता है, इन्फिनिटी, बट कोस इनवर्स लगने की वजह से ये 1 तक चला गया, और उसके बाद में तुम्हें कोस इनवर्स अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन तुम्हारे पुराने ही उठ के इसमें बनेंगे, बट बात वही है कि तुम समझ पाओ इस चीज को, वरना तो फिर ये हमेशा टफ ही लगेगा। ठीक है। सर एक बार और समझा दो इसे। अ, देखो पहले ये समझो कि कोस इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तुम जो भी कोस यस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में होगा, ये क्लियर है। यस सर। बट अंडर रूट है तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये यस ठीक। सर। अब जो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक कंडीशन तो ये आएगी, और दूसरी यस कंडीशन ये आएगी कि भाई साथ में जो भी लिखा है वो 1 से छोटा भी हो, दो कंडीशन। इस कंडीशन को सॉल्व करने का तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था मैंने, ये बनता है। और इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए तुम एक्स स्क्वायर 1 को इधर ले आओगे, तो ये तो एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही है, और इसको सॉल्व करके मेरा आया था 0 से 1। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व होने के लिए एक्स कितना आ गया, 0 to 1, ये तो मेरा डोमेन होगा पहले, यस सर। ये मेरा डोमेन का पूरा प्रोसीजर था जो मैंने बोला। एंड नाउ कमिंग ऑन रेंज, तो रेंज का मतलब ये है कि तुम्हारे पास इसकी वैल्यू जो आ गई वो मिनिमम तुमने देखी कि यहाँ से मिनिमम निकल के आ रही कि भाई मिनिमम ये √3/2 तो होगा ही होगा, इससे कम कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये 0 हो जाएगा तब ये मिनिमम आएगा 3/4, और अंडर रूट लगेगा तो √3/2, और मैक्सिमम 1 होगा। अब मुझे आंसर तो इसका चाहिए था, तो जैसे ही यस कोस अप्लाई किया है कोस की वजह से इनइक्वलिटी के साइन बदल जाएंगे, बिकॉज हमारा कोस डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, कोस इनवर्स 1 0 होता है और ये π/6 होता है, ये मेरा आंसर है। ओके सर। बात, आगे। हाँ जी, अगर किसी को स्टिल डाउट है तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आराम से घर जाके खुद से दोबारा सॉल्व करना नोटबुक बंद करके, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ कहाँ हम बार बार गलतियां कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ू अभी मैं, यस सर। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए जिनको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, तो लिखना शुरू करो। ये तुम्हारा होमवर्क रहेंगे है ना, क्योंकि इनके ऊपर तुम्हें नॉर्मली क्वेश्चन मिलेंगे नहीं बुक्स में, इस वजह से मैं खुद लिख रहा हूँ ये, कि भाई खुद से जो बना सकता हूँ रैंडम, किससे बड़ा करें।
ये आराम से बैठ के कल सॉल्व करके रहना, कल छुट्टी तो है ही तुम्हारी कोचिंग की, तो जिससे आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। आज अभी तक जो भी पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऊपर 4-5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराए ना, तो अगर वो तुम आज जाके खुद से कर लोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो कोशिश करेंगे हम इसको करने की। सब एक बार लिख लो पहले, जिनका भी बच रहा है। मैं एक क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूँ जो अभी तुम्हें करना है। इसका तुम्हें अभी आंसर निकालना है, बाकी क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, लिख लेना अपनी राइटिंग में। और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में आओ तब सब एक बार अटेम्प्ट मार के आओ कम से कम, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लास्ट वाला अभी करना है सर? हाँ जी बिल्कुल, वो भी करना है। हाँ जी हर्ष बोलिए। सर -π/2। माइनस पाई बाई π/2। गुड। माइनस पाई यस सर। तो आई थिंक सभी का आंसर सही आएगा। इसका 2 इंटू कोस π/3 कितना हाँ होता है? सर। माइनस का 1/2। तो ये हो -1/2। -1। माइनस। ओके, हाँ सर। तो आई थिंक ये सभी को यस। क्लियर होगा। बिल्कुल गुड, जिनका भी आंसर है। बाकी होमवर्क हो ही गया तुम्हारा। कुछ क्वेश्चंस कुछ आगे पढ़ना शुरू करते हैं, इसके आगे जिनका यहाँ तक हो गया रख दो। कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, प्रॉपर्टी 1 से शुरू करते हैं हम। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बस उसे लिखना है। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट इनका यूज समझना कितना ज्यादा है। तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये चीज करा देते तो इतना पिछले हमें इतनी मेहनत क्यों करवाई। साइन इनवर्स के अंदर अगर तुम्हारे साथ कभी भी -x लिखा है तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। माइनस साइन यस। कोस इनवर्स के अंदर अगर -x लिखा है तो तुम इसको लिख सकते हो पाई माइनस कोस इनवर्स है। शांति रखो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बात यह है कि इनको लिखने का फायदा क्या है। एक बार फटाफट इनको लिख लो, फिर हम बात करेंगे कि इनको लिखने का फायदा क्या है। लिख लिया सबने इस प्रॉपर्टीज को? प्रूफ देखेंगे इसका हम टाइम पे। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ फॉर एक थोड़ा सा समझ आ जाए इसलिए देख लेंगे, वरना जरूरत नहीं है। इसका यूज क्या था मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन तुमसे बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, तो डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करें, इसको माइनस साइन इनवर्स हाफ भी लिख सकते हैं। तो हाँ ये सर। कितना आ जाएगा? -π/। -π/6। जो छोटा मोटा कंफ्यूजन था वो खत्म ही हो गया। जैसे कोस इनवर्स माइनस का हाफ था, तो इसको अब डायरेक्टली सोचो कितने आसान से लिख सकते हैं। कोस इनवर्स पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। अब कोस इनवर्स हाफ सबको पता है क्या होता है। तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था ना कि कब किधर से जा रहा है, कब पाई माइनस हो रहा है, अगर तुम्हें ये याद होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। गॉट इट?
जिसको भी थोड़ा बहुत यस सर। कंफ्यूजन रह गया था कि भाई पाई माइनस कब कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई बोले कि कोट इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, -1 की, तो कोट इनवर्स -1 की पाई माइनस कोट इनवर्स 1, और पाई माइनस कोट इनवर्स 1 सबको पता है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज लिखाने का फायदा ही बस ये था कि मैं इनको यहाँ पे वैसे तुम्हें पता है, तुम सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कल के एग्जांपल्स में कर ही चुके हो कि भाई जब ये कोट इनवर्स -1 की वैल्यू कोस इनवर्स -1/2 की, सारी तो तुम कल निकाले ही थे ना। यस सर, क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाला यस था। सर। तो वही चीज प्रूफ Yes. भी इसका कुछ ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। तो वही चीज को यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। तो अभी आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि कैसे लिख रहे हैं हम, आंसर कैसे आ रहा है। प्रूफ पे अब जाता हूँ मैं, प्रूफ पे आऊँ इसके। यस यस सर। सर। अब बात ये है कि प्रूफ समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आ रहा तो लोड नहीं लेंगे, ठीक है। यस सर। बहुत बेसिक सा प्रूफ है, और मेथड याद रखना कि हर प्रूफ में एक ही तरीका चल रहा होगा। सबसे पहले मैं साइन इनवर्स -x को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो भाई जो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको किसी एंगल के इक्वल मान लूं, और थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 π/2। अब अगर मैं देखूं तो -x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। बट मुझे तो यहाँ पे x चाहिए, तो x कितना हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये हो सकता है, या फिर एक क्या हो सकता है, ये हो सकते हैं दो तरीके। बट अगर ये वाला मेथड हो गया तो हमारा आंसर ठीक है, बट ये हो गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं π/2 थीटा रख दूंगा तो ये तो बहुत आगे निकल गया हमारे पीरियड से, रेंज से बाहर है। है ना। जो जिस रेंज में हमें जाना होता है वो यही है। तो यहां से अगर दोनों साइड इनवर्स लूंगा तो कितना आ जाएगा, तो थीटा फिर से किसके इक्वल आ गया, और थीटा था क्या, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें -π/2 से π/2 के बीच में थीटा ऑलरेडी गिवन है। तो ये तो π/2 से लेके 3π/2 तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे पार्ट में ही नहीं है। समझ पा रहे हो इस चीज को मैंने क्या किया है। मतलब जब भी प्रूफ की बात करते हैं, हम जस्ट उसको किसी के इक्वल करते हैं और कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल तुम से बोले कि भाई यही क्यों, दूसरा वाला क्यों, कैसे करें, तो तुमने क्या किया, कोस इनवर्स -x को प्रूफ करने के लिए उसको थीटा के इक्वल लिया। तो -x इक्वल टू, और x इक्वल टू कितना आ गया। अब बात ये कि थीटा कहां से कहां तक है यार, 0 से पाई। अब इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, कोस एक तो पाई माइनस थीटा, या फिर अब पाई प्लस थीटा रख दिया तो देखो दिक्कत आ जाएगी। समझ पा रहे हो, पाई प्लस थीटा रख दिया तो कितना हो जाएगा, पाई से यस 2 सर। पाई के बीच में, तो ये हटा दूं, तो केवल और केवल ये पॉसिबल है। तो पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, और थीटा क्या था, अगेन आई एम सेइंग, अगर किसी को भी प्रूफ समझने में दिक्कत है तो लीव इट, कोई जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं। अगर कर सकते हो तो देखो, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं, बट हाँ कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे लेवल पे, तो हमें समझ में आए। कई बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी बन जाते हैं बहुत डेप्थ में, जब बनने तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। बट वो नहीं भी आ रहा तो वेल एंड गुड, हमारा ऊपर से काम हमेशा हो जाएगा। तो एक बार चेक करो जो मैंने बताया वो क्लियर है। किसी को यस। कुछ पूछना है, एक बार कॉस्ट वाला दोबारा बता दो। देख स्टेप समझ, तू एक बार स्टेप समझ, कोस इनवर्स उसको छोड़ जो लिख रखा है, ऐसे समझ। सबसे पहले स्टेप तो जो होगी, जिसको भी प्रूफ करना है उसको थीटा के इक्वल ले लेंगे। फिर दोनों साइड कोस अप्लाई किया तो -x इक्वल टू कोस थीटा आएगा। बट मुझे अभी भी x चाहिए, -x नहीं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। यस सर। अब कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो वो तो रख नहीं सकता। या तो मुझे कोस यस पाई सर। माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, या कोस पाई प्लस थीटा, जिसको मैं माइनस कोस थीटा लिखूं। तो मैंने कोस पाई माइनस थीटा लिखा, क्योंकि पाई प्लस थीटा रखता तो थीटा ऑलरेडी 0 से पाई है, तो पाई प्लस थीटा तो पाई से 2 पाई चला जाएगा। यस सर। तो मैंने पाई माइनस थीटा लिख दिया माइनस कोस थीटा को। तो x इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, फिर कोस इनवर्स अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। यस।
अभी क्लियर है बाकी लोगों को? एंड जिसको नहीं है वेल एंड गुड, लिख लो, बस काम चल जाएगा तुम्हारा। बाकी के भी ऐसे ही प्रूफ होंगे सारे के सारे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं इसके बाद में। ये मेरे का काम था प्रूफ सर इसे करवाना। स्कूल के एग्जाम में यूज कर सकते हैं? क्या? हम इसे स्कूल के एग्जाम में यूज कर हाँ सकते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वाड्रेंट वाला को छोड़ के ये भी कर सकते हैं यूज? कौन सा? पाई माइनस थीटा वाला ना? नहीं सर, जो आपने यही क्वेश्चन पहले क्वाड्रेंट के। हाँ नहीं नहीं, ये ही करके आना स्कूल के एग्जाम में है तो ये ज्यादा बेटर है। ये प्रूफ, ये दिखाने लायक तो है, कुछ प्रेजेंटेबल तो है। यस सर। हाँ ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। नाउ प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टी सेकंड कितनी अच्छी है कि साइन इनवर्स एक्स, जो यहाँ एक्स लिखा है अगर वही यहाँ पे लिखा है तो इसकी वैल्यू पाई/2 हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या होगा? एक्स कहां से कहां तक होगा? आई कैसे, ये बात बाद में करेंगे। ये तो हमारा होता है प्रॉपर्टीज थी कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स दोनों का एंगल अगर सेम है तो पाई/2 आएगा। अगर तुम्हें इसका एक एग्जांपल देखना हो तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, जब वो मैं कल जो 12-13 एग्जांपल होमवर्क देके गया था ना, उसमें एक देके गया था साइन इनवर्स -½ प्लस कोस इनवर्स -½ आंसर मैंने बिना देके लिखा था पाई/2 आएगा। जो मैं 12 क्वेश्चन सिंगल देके गया था, उसके बाद में एक 2 यस क्वेश्चन सर। देके गया था जिसका एक हाँ का सर, पाई/2 लिखा एक है का यहाँ पाई पे बाय था। बाय। तो देखो वहां पे यही था साइन इनवर्स -½ प्लस कोस इनवर्स -½ तो अगर एक कुछ है और सेम ही दूसरा कोर्स में लिखा है तो पाई/2 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैं देके गया था साइन इनवर्स यस सर, माइनस, देख लिया क्वेश्चन देख। तो आंसर सेम एंगल की वजह से क्या हो जाएगा? पाई/2। समझ में आया? यस हाँ सर। यस सर। अब बात ये है कि प्रूफ देखना चाहे कोई बोले कि नहीं प्रूफ बता दो, तो ये लिख ली थी ना प्रॉपर्टीज यस सर। यस सर। तो एक बार प्रूफ सर देखने एक के सेकंड लिए, के लिए एक सेकंड रुक जाओ। प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को किसके इक्वल लाना है? हमें पाई/2 के। तो इसमें से किसी भी एक को उठा के थीटा मान लो, तो एक्स कितना हो जाएगा? अगर मुझे इसको कोस में कन्वर्ट करना होता तो क्या मैं एक्स को ये लिख सकता हूँ क्या? कोस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। यस सर। भाई साइन थीटा ये, तो कोस इनवर्स एक्स को ये भी लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया? और थीटा क्या था? सेम बाकी है। समझ में आया? कुछ कुछ पल्ले पड़ा। यस सर। यस सर। तो Yes. बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं इसके ऊपर, और जब बन रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि यार ये था क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम, तब तुम यही बोलोगे कि ये क्वेश्चन जेई पूछ रहा है, पागल हो गया जेई। पर वो तुम गलत करोगे। स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस? प्रूफ लिख लो जिसने नहीं लिखा है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस। थोड़ा सा मुझे ज्यादा कराना, ज्यादा का मतलब अभी तक मैं वो पार्ट पे नहीं पूछा हूँ जो जेई पूछता है। जेई में इनका सबका यूज है। अगली लेक्चर से मैं आऊंगा कि जो जेई मेंस एडवांस पूछ रहे हैं। अभी तक तो मैं वो बेस क्रिएट कर रहा हूँ कि हाँ ये नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और जिसको ये पता है उसको ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। आंसर। चलो उधर से स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if secant inverse 3 plus cosecant inverse x is equal to pi/2। सर 3। 3।
अब तुम कहोगे ये क्वेश्चन जेई थोड़ी पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। यहां से तुमसे एक एक्स की वैल्यू निकलवा लेगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, सीकेंट के अंदर है वही को सीकेंट के अंदर होनी चाहिए, एक्स इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू किसी और इक्वेशन से निकलवाएगा, फिर एक्स और वाई को मिला के एक तीसरी इक्वेशन बनाएगा, या फिर ये बोल देगा एक्स तो ये आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका पॉजिटिव रूट वाई की वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एक्स कोमा वाई एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। ऐसा कुछ पूछ लेगा। अब तो जेई पे हो गया, क्योंकि इनवर्स भी आ गई, क्वाड्रेटिक भी आ गई और कोऑर्डिनेट भी आ गई। तो क्वेश्चन अजीबो गरीब हो सकते हैं, बट ये पार्ट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। यस यस सर। अगला क्वेश्चन, Yes. साइन इनवर्स एक्स प्लस डू इट। मुझे आंसर चाहिए परफेक्ट। हाँ जी हर्ष बोलो आंसर। √3/2। ठीक है, यस सर √3/2। ठीक है, यस सर √3। ठीक है। अगर यहाँ पे केवल π/3 होता तो क्या आंसर आता? बाकी लोग जिनका नहीं हुआ वो यहाँ देखे, केवल 2π/3 की जगह π/3 होता। बाकी लोग तो ये देख लेंगे, सॉल्यूशन ये रहा। एंड अगर यहाँ π/3 होता तो क्या आंसर आता? π/3 होता तो क्या हो जाता? कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाता? कोस इनवर्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या ग्राफ में? नहीं सर। तो नो नो सच सर। वैल्यूज ऑफ एक्स, नो सॉल्यूशन आंसर आता है यार। क्या सोच रहे हो तुम? इसका जो आंसर सही देगा उसको सच में चॉकलेट मिलेगी। इसके लिए टाइम ले लो, बट इसका आंसर सही देना, सच में चॉकलेट दो। आंसर सही देना इसका। सर जीरो से बड़ा जीरो इज लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस tan इनवर्स x इज लेस देन पाई। अबे टेन इनवर्स एक्स तो हटेगा ना, फाइनल आंसर 0π2π अरे हाँ सर 0 to π आएगा और दोनों नॉट इंक्लूडेड। एक आंसर 0 to π आ गया है, 0 to π। दूसरा भी 0 to π आ गया। मुझे नहीं पता आंसर, मैं बस क्वेश्चन देके भूल गया हूँ। अब डिस्कशन पे आएंगे, पहले बाकी लोग निकाल ले। आई थिंक, सर बस 2 मिनट दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन। 0 to π।
π/4 से 3π/4। देखते हैं। सर 0 से पाई बाई यस सर, मेरा भी सेम है, और कोई π/4 से 3π/4। दो लोग π/4 से 3π/4 वाले हैंड रेस करना, जिन जिनको लग रहा है भाई ये जिन्होंने आंसर दिया। इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड, आशुतोष द इंक्लूड दोनों यस सर। यस सर। नीचे कर लो। 0 से पाई वाले आंसर दो, दोनों एक्सक्लूड है जिसमें। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो लिखा है कि ये जो भी फंक्शन है, कुछ इनकी वैल्यू तो हमें पता है π/2 होगी प्लस 5/2 पता है और उसकी रेंज भी पता है tan इनवर्स अब x की। tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है -π/2 से π/2। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन जो बस गिवन ऐड है कर उसके देंगे। अंदर -1 से 1 होना जरूरी है। यस सर। इस केस के यस अंदर सर। जब x तुम्हारा -1 से 1 है अगर, तो फिर tan के करस्पॉन्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। 1 मिनट यार, जस्ट ए मिनट, मेरा वन नोट हैंग हो गया था। हाँ अभी दिख रहा है। यस सर। यस x जब -1 से 1 के बीच में, तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी में है क्या सर? कौन सा? ये कंडीशन -1। अरे -π/3 साइन से इनवर्स x π/4 है। डिफाइन कहाँ पे होता है? हाँ हाँ हाँ, ये सही सही है, सही है। यही क्वेश्चन का मेन मोटिव था जो तुमने गलत कर दिया है। ये आंसर दो लोगों ने, तीन लोगों ने दिया था, परफेक्ट था एंड यही बनता था, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं जाता इसमें। जिन लोगों का आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया वो सोचो यार क्या गलती कर रहे हो, और गलती कहाँ, कितनी बेसिक गलती कर रहे हो। जिनका कुछ नहीं आया वो तो मुझे बताओ यार। मुझे ऐसे लग रहा है आज की क्लास ऊपर से उड़ रही है यार। ऐसा कुछ चल रहा है क्या भाई, ऊपर से उड़ गई क्या? और एक बार बोल करना। भाई ऐसा लग रहा है कि एक बार हैंड रेस करना, जिनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं भाई हमें नहीं समझ में आ रहा कुछ भी आज क्या चल रहा है, हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो थोड़ी ना हाथ खड़ा करेंगे। चलो कन्वर्जन समझते। 2 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और फालतू का सा टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना कि जब भी मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए सिर्फ पढ़ रहा हूँ, नेगेटिव के लिए पढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा वो भी समझ में आएगा। जैसे तुमसे बोला जाए कि साइन इनवर्स एक्स जो दे रखा है इसको बाकी सब में कन्वर्ट करो, यहाँ पे एक्स 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो क्या तुम इसको किसी एंगल के इक्वल मान सकते हो, थीटा के? तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ये बताओगे? तो एक्स के इसको इक्वल। अगर मैं एक ट्राइंगल पे बनाऊं तो ये मेरा एंगल थीटा होगा, ये एक्स होगा, ये 1 होगा, और ये पाइथागोरस से 1 - एक्स स्क्वायर होगा। ये समझ में आया? यस सर। तो हाँ अगर सर। तुमसे पूछा जाए कोस थीटा कितना आएगा यहाँ से? 1 - x² ऑन एक्स। यस सर। टेन थीटा कितना आएगा? x/√1 - x। तो x/1 क्या तुम ये - बोल x²। सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स जिस थीटा के इक्वल है वही कोस इनवर्स के अंदर √1 - एक्स स्क्वायर के इक्वल है, वही टेन इनवर्स के अंदर x/√1 - एक्स स्क्वायर के इक्वल है? ये सब बोल सकते हो, पर कब बोल सकते हो? जब x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होता तो क्या, है ना? तो एक बार ये लिखो, फिर मैं क्वेश्चन से इस टॉपिक को समझाऊंगा। बस ये मेरे को थ्योरी थोड़ी सी बतानी थी, अब मैं क्वेश्चन पे आके इसको कंक्लूड करता हूँ। आराम से समझना किया सर क्या है। हाँ जी बोलो। सर साइन और tan का सर दोनों का -π/2 2π है सर। अरे यार रुक जाना यार, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए समझ लेना यार, बाकी बात में करेंगे। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं किसी और वे में समझाना चाहता हूँ, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो।
यस सर ठीक है सर। हाँ, अब मुझे पता है दोनों का वो है, मेरे समझाने का मेथड थोड़ा अलग रहेगा, तो हम पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। ये समझ में आ गया जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है अभी, दैट इज हाँ मेन। सर ये आ गया। बस। तो अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि तुम्हें दे रखा है कोस थीटा इक्वल टू 1/3, कन्वर्ट इनटू अदर, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? नहीं, एक सेकंड, सॉरी, कोस थीटा इक्वल टू नहीं, ये थोड़ी देना है, कोस इनवर्स 1/3 दे रखा है। सर किस में कन्वर्ट करना है? साइन कोस टेन कोट सब में, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स सब में कन्वर्ट करना। ये सबने बना लिया? भाई ये बनाए बिना तो, एक सेकंड, गलत बना दिया। दिख गया, दिख गया। सर अपोजिट में आएगा 2 रूट 3। अभी ठीक है? यस सर ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. इनवर्स 1/3 को साइन में कन्वर्ट करते तो साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाता। Yes, sir. यस सर, 10 में कन्वर्ट करते तो 2√3/1। 2√2। 2 रूट 2। सर कोट में कन्वर्ट करते तो 1/2 root 1/2। ऐसे ही बाकी में कन्वर्ट कर सकते थे। यस सर, हाँ 3/, बट ये तो मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव के लिए, बट क्वेश्चन नेगेटिव में भी तो आ सकता था, है ना? यस सर। अब बात करते हैं नेगेटिव। ये समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस कर दो कि भाई ये ही नहीं पल्ले पड़ा, क्या करा दिया आपने, क्योंकि अगला तो फिर इसी पे डिपेंड करेगा। किसी को भी इसमें 1% भी डाउट है तो पूछ लेना। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। चलो फिर मैं अगला बोलता हूँ, फिर बाद में वापस आ जाऊंगा। कोस इनवर्स माइनस का 2/3 ले लेते हैं, कन्वर्ट इनटू अदर। अब तुम सोच सकते हो इसको कैसे करोगे। तो सोचो कि ये नेगेटिव हट जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। मतलब अगर पाई माइनस कॉस। बिल्कुल, इसको ये भी तो लिख सकते हो, पाई माइनस कोस इनवर्स 2/3। यस सर, अब इसको तो सब में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। यस सर। तो आई थिंक अभी तुम्हें करना हो तो पाई माइनस एज इट इज कोस इनवर्स 2/3 को साइन इनवर्स √5/3, साइन इनवर्स √5/3, पाई माइनस टेन इनवर्स √5/2, √5/2। यस सर। कोट इनवर्स 2/√, बाकी 2/, तो अब सब में कन्वर्ट हो जाएगा। यस यस सर। सर, और पाई माइनस थीटा को तुम ये भी लिखा मिल सकता था। इसको हाँ तुम ये भी लिख सकते थे, पाई प्लस साइन इनवर्स माइनस √5/3। हाँ सर। समझ रहे हो हाँ क्या सर, फर्क पड़ेगा? मतलब अब तो कन्वर्ट करना ही है। समझ आ रहा है यस ये पॉइंट? एक लास्ट यस तुम्हें सर। करके बता देना है मुझे, एक लास्ट तुम्हें करके बता देना है। साइन इनवर्स माइनस का 1/3 कन्वर्ट इनटू अदर। मुझे सारे आंसर, फाइनल आंसर मैं मैच करूंगा। मुझे, तुम अपने अपने आंसर कर लो, मुझे फाइनल आंसर मैच करवा दो। यहीं से शुरू करते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें फाइनल आंसर बताने में। इसका बहुत यूज आने वाला है आगे, ये मजाक मजाक में हो रहा है ना, यही चीजें हैं जो आगे तुम्हारा पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिगो के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना जो करवा रहे होंगे। ये छोटे छोटे से जो 3 प्रॉपर्टीज लिखा दी है ना अभी नोट में,
इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ साथ में आंसर, तुम लोग अपना आंसर चेक करते जाना। सर स्क्रीन नहीं आ रही मेरी तरफ। कोई बात नहीं, फिर तो और भी अच्छा है, मैं लिख रहा हूँ, तुम अपना अपना आंसर बाद में मैच कर लेना। मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। अच्छा, बाकी लोगों को भी नहीं दिखा कि क्वेश्चन? दिख रहा है क्वेश्चन दिख दिख रहा रहा है। दिख रहा है सर। क्वेश्चन तो दिख रहा मैंने है, कहा फिर कर क्या रहे हो इतनी देर स्क्रीन से? भी दिख रही है। सर अब आया। देखो ऐसा मेरा आंसर आ रहा है, बाकी मैं नहीं कर रहा, अब तुम चेक करो क्या तुम्हारे भी ऐसा ही आ रहा है। हाँ सर आ गया, यही आया सेम। कितने यस यस सर। लोगों सर, का यही है। आंसर मैच कर रहा है? हैंड रेज करना। कितने लोगों का आंसर एज इट इज मैच कर रहा है? ठीक है, बहुत सारे लोगों का आ गया है। तो अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस इसके भी होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ जो तुम्हें कन्वर्ट करने, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट, टेन इनवर्स 12/5। सारे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। कोट इनवर्स माइनस का 4/3। थर्ड, टेन इनवर्स -8/15। फोर्थ, सीकेंट इनवर्स माइनस का 5/4। फिफ्थ, कोसिकेंट इनवर्स -2। सिक्स, साइन इनवर्स -½ ये तुम्हें करने हैं। ओके सर। और लिखो अब कुछ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा केवल अभी। सर मॉड्यूल का। हाँ जी, पेज 107 के ऊपर असाइनमेंट है, स्टेप 1 का असाइनमेंट है। एनसीईआरटी तो स्टार्टिंग की वो पहली वाली तो कर ही ली होगी। यस सर वो हो गई। यस सर। यस सर। सारे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ डाउट बच गए उसमें? नो सर, डाउट नहीं है। वही नहीं क्वेश्चन थे सर। जो मैंने होमवर्क में दिए थे, आधे से ज्यादा तो। यस। यस सर वही थे। कभी एनसीईआरटी की नहीं। वेरी गुड, अगले साल कर लेना। 1 to 11 और 46 जेई का क्वेश्चन है ये तुम आज की क्लास के बाद करने लायक हो। और आज की क्लास को जाके पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे। उसके बाद में कल वाली क्लास को रिकॉल करने का ट्राई करोगे, क्या तुम्हें याद आ रहा है एज इट इज। आंखें बंद करके, वही तरीका कि बिल्कुल आंखें बंद करके सोचो, सारा का सारा तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है आज की क्लास, कल की क्लास। और आज की क्लास को तुम्हें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को करना है। यही तरीका होगा हमारा क्वेश्चंस करने का, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को फोकस करेंगे कि भाई जो कल कराया था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो हमने प्रोसीजर रखा। एंड दूसरी चीज यार मैं पहले बता देता हूँ, जो तुम्हारे साथ 10th में 15 में के अराउंड टेस्ट है, उसमें फंक्शन आ रहा है अभी तक, तो जो डेटा के अकॉर्डिंग है, फंक्शन को साथ साथ पढ़ते जाना है। फर्स्ट टेस्ट में जो अगर मुझे मैथ के अंदर फुल आउट ऑफ फुल वाले 10 लोग से कम मिले, मैं सच में बैच चेंज कर लूंगा अपना, मैं ऑफलाइन क्लासेस ले लूंगा, मैं हट जाऊंगा। अगर 10 लोग ऐसे मुझे चाहिए जिनके फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए कम से कम, और बाकी सारे लोग, अगर 100 का पेपर है तो मैथ में 80+ के अराउंड चलने चाहिए, जो जो स्टार्टिंग से। और तुम्हारी क्लास में सब स्टार्टिंग से ही थे, एक दीक्षा को छोड़ दो तो, है ना, बाकी सारे लोग स्टार्टिंग से ही थे। तो मुझे मोर देन 10 100 आउट ऑफ 100 वाले चाहिए। उसके लिए तुम्हें सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टारगेट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक योर टाइम। अभी तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है, बिकॉज आईटीएफ में कितना ही टाइम डाइवोट कर रहे होंगे। फंक्शन के लिए टाइम है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ करते रहना है। हर एक क्वेश्चन बार बार पूछना है। अगले डाउट सेशन जो भी परसों है उसके अगले दिन होगा, फिर क्वेश्चन पूछना।
जरूरत होती है, अगर तुम में से दिल्ली वाले जितने इंस्टीट्यूट मॉर्निंग में आके कभी पढ़ के जा सकते हो, मैं फर्स्ट हाफ में भी थोड़ा फ्री रहता हूँ तो मेरे से टाइम लेके आ सकते हो। दिल्ली वाले एक बार हैंड रेज करना जो दिल्ली के हैं, बाकी लोअर कर लो। आदित्य तू दिल्ली का है क्या? हाथ नीचे कर लेगा, नहीं है तो तिवारी, ठीक है। तो जो लोग, ये इतने लोग दिल्ली के हैं, आई थिंक ये कभी भी इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, कोई स्पेसिफिक चीज रह जाती है तो। कितने ही दूर से होंगे, किसी भी दिन संडे वनडे टाइम निकाल के आ सकते हो। तो बस ये ध्यान रखना, पर मुझसे पहले टाइम ले लेना तो मैं टाइम टेबल देख के बता पाऊँ मैं फ्री हूँ या नहीं। बट मुझे कुछ भी हो, मुझे मार्क्स चाहिए इस टेस्ट में, अदरवाइज मैं कुछ न कुछ एक्शन लूंगा फिर उसके ऊपर। ऐसे फालतू मैं नहीं पढ़ाता रहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बस मैं ही पढ़ा के खुश हो रहा हूँ, है ना। तो आई होप सब चीजें क्लियर होगी। आज जो करा वो घर जाके पढ़ोगे, जिनको डाउट रहेगा वो कल की क्लास में आके पूछेगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू Thank you, sir. सर। Thank you, sir. सर हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? सर एक बार वो GIF वाला बता दो साइन एक्स का, मैं ट्राई कर लूंगा खुद से। तूने क्लास यार GIF वाला मैं, अच्छा मैंने पेन हटा दिया, एक सेकंड रुक। देख, साइन एक्स का अगर GIF वाला देखना है तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है 0 से 2 पाई में। जब तक ये यस सर। 1 है तब ये 1 बनेगा, बाकी जब तक 0 है 0 रहेगा और -1 पे -1 रहेगा, ये तो कंफर्म है। जब तक ये 0 से 1 में है, ये कितना रहेगा? 0 रहेगा। 0 यस सर। और जैसे ही 0 से छोटा हुआ ये -1 हो जाएगा, बात खत्म। सिर्फ एक वो π/2 पे ही 1 रहेगा ना? बिल्कुल हाँ, इस पॉइंट को यहाँ होलो कर देना। यस सर। ठीक है, 2 पाई पे 0 होगा सर। सेम चीज, हाँ 2 पाई पे फिर 0 ऊपर आ गया ना, ये तो इंक्लूड कर ही दिया, और फिर यही ग्राफ रिपीट होता जाएगा। रिपीट होता जाएगा। हाँ जी, यस सर, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। ठीक है सर।